गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इस समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे रूल कवर करे हैं। रूल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैंने रियलाइजेशन वाले पार्ट पे किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई घर पे कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे होंगे। चलिए, इसी सीरीज़ में हम आज आपको डिसोल्यूशन के आगे की बात बताते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज हम आपको डायरेक्टली रूल पढ़ाने के मूड में हैं। तो कहते हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, थोड़ी सी बात कुछ तो याद दिला दीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब डियर है फर्म का बंद हो जाना। जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसी को, कोई फर्म वाइंड अप हो जाता है किसी फर्म का, कोई फर्म जब क्लोज हो जाती है तो उसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, फर्म के सारे एसेट्स को मार्केट में सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसे लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, फिर बचा हुआ पैसा ओनर यानी पार्टनर्स को देते हैं। अगर पैसा नहीं बचा, प्रॉफिट नहीं बचा, तो हम उसे पार्टनर को, ओनर को पे नहीं करते हैं। इस चैप्टर में जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सर हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं। तो पहला अकाउंट जो सर है वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी चर्चा पिछली क्लास में डिटेल में हम आपसे कर चुके हैं। इसके 10 स्टेप, इसकी 10 एंट्री और साथ में इसका अकाउंट हम आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। दूसरा बनता है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद क्या बनाते हैं सर हम लोग? पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम लोग बनाते हैं पॉइंट नंबर 4 में कैश या बैंक अकाउंट। क्या बनाते हैं सर? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया ये टॉपिक तो मैंने आपसे कहा कि आपको एंट्री या अकाउंटिंग इसी सीक्वेंस में करनी है। पहले रियलाइजेशन बनाना है, फिर पार्टनर्स लोन बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, फिर कैश या बैंक बनाना है। अगर आपका कैश और बैंक का अमाउंट टैली हो जाता है, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तो ये माना जाता है कि आपकी जो अकाउंटिंग है डिसोल्यूशन की वो 100% करेक्ट है, यानी वो अकाउंटिंग आपकी सही है। ओके सर। और लोन अकाउंट बहुत आसान है, एक लाइन का ये लोन अकाउंट होता है। तो मेनली फोकस हमें रियलाइजेशन पे करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे करना है और कैश और बैंक पे करना है। कैश अकाउंट वही अकाउंट है जो आप क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जहां जहां से कैश आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जहां से कैश जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके सर। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज की बात आपको बताना कि पहला पॉइंट आपको क्या लिखा है। अकाउंटिंग हम कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बातें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑल सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू अ न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। कहते हैं सर पार्टनरशिप के चैप्टर में, स्पेशली डिसोल्यूशन के चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, सभी एसेट्स और सारे लायबिलिटीज़ का जो हम सेटलमेंट करते हैं एक न्यूली ओपन अकाउंट के थ्रू करते हैं, जिस अकाउंट का नाम कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। Except for cash or bank transaction and transaction involving partners capital account, all transaction are completed with the realization account। कहते हैं सर जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं तो उसमें कैश और बैंक, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नहीं रिकॉर्ड करते, यानी पार्टनर्स लोन भी नहीं लिखा जाता रियलाइजेशन में, साथ में हम कोई रिजर्व भी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए सर आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। हम आपको पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम लोग साथ में करेंगे। कहते हैं सर सबसे पहले जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और जब लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं सर? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर कहते हैं सर अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स है हमारे क्वेश्चन में, फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होती है जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ऐसा कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स अगर आपको मिलता है क्वेश्चन में, उसे क्या करना है? उसे कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसे हम कहाँ ले जाते हैं?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। सर इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में फिक्टिटियस एसेट्स मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे हम राइट ऑफ करेंगे। हालांकि ये काम हम एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में, डेथ के चैप्टर में भी करते आए हैं। सेम कॉमन है कि अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसे हम फिक्टिटियस एसेट्स भी कहते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में मिलता है तो हम उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिटियस एसेट्स। जो भी क्वेश्चंस में दिए होंगे उन्हें हम यहां पर राइट ऑफ कर देंगे। नो प्रॉब्लम सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड आफ्टर द अबव एंट्रीज। कहते हैं कि सर अगर आपने एसेट्स को मार्केट में सेल किया है, स्टेप नंबर 3 की एंट्री तो क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपका एसेट्स कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो सर आप क्या एंट्री करते हैं, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो सर एंट्री हमारी होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी कोई एसेट्स कोई पार्टनर लेकर जाता है तो एंट्री क्या करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में एक एक एंट्री मैंने लिखकर आपको अच्छे से बताई है, केवल मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो आप भी रिवीजन मेरे साथ करते चलें। व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर लायबिलिटीज एंड फुल सेटलमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई थी। अगर कोई एसेट्स कोई क्रेडिटर लेकर जाता है, यानी क्वेश्चन में व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय creditor आर लाइबिलिटीज फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट में हमारे बिजनेस का कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी कोई क्रेडिटर लेकर जाएगा, यानी जितने से बिजनेस की एसेट्स कम होगी उतने से ही बिजनेस की लाइबिलिटी कम होगी, तो फुल सेटलमेंट की सिचुएशन में हम अपने बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों एंट्री नहीं करेंगे सर, क्योंकि जितने से हमारे बिजनेस का एसेट्स कम हुआ उतने से ही हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी भी कम हो गई। जब भी हमारे क्वेश्चन में हमारे बिजनेस के एसेट्स कोई भी क्रेडिटर लेकर जा रहा होगा तो फुल सेटलमेंट के केस में हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। सर अगर पार्ट सेटलमेंट है तो पार्ट सेटलमेंट का मतलब यह है कि कैश टू रियलाइजेशन लिखेंगे, जितना पैसा एसेट से मिलेगा। एग्जांपल, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता है कि फर्नीचर की वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी है, ₹1 लाख, और आपके फर्नीचर को क्रेडिटर लेकर जा रहा है जो केवल 60,000 के लिए लेकर जाएगा, तो 1 लाख में से 60,000 का सेटलमेंट क्रेडिटर का हो गया। अब 40,000 का जो क्रेडिटर है वो कह रहा है कि मार्केट में आपको सेल करना है, तो 40,000 जो सेल होगा उसकी एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन, और जो 60,000 का क्रेडिटर आपका फर्नीचर लेकर जाएगा उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर है लाइबिलिटी, फर्नीचर है बिजनेस का एसेट्स, जितने से एसेट्स गया उतने से लाइबिलिटी भी हमारे बिजनेस से कम हो गई, तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया है। आगे चलें सर। हाँ जी सर, आगे बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो सर अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लिखा है बेइंग द क्रेडिटर लाइबिलिटीज बैलेंस पेड ऑफ आफ्टर टेकिंग द एसेट्स। अच्छा, ये उसी की बात कर रहा है। कह रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा हो कि जो आपका एसेट्स है उसकी वैल्यू है 50,000 और इसको लेकर जा रहा है क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है क्वेश्चन में कितना, 80,000। तो 50 माइनस 80, अभी भी हमें क्रेडिटर को कितना देना है, 30। तो 50,000 के लिए जो हमने एसेट्स दे दिया उसके लिए तो हम एंट्री नहीं करेंगे, बट जो 30,000 बैलेंस हमें पेमेंट करना है उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। और क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे हम, 30,000। इसका मतलब जब हमारी एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू से कम होगी तो जितना डिफरेंस आपको एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी स्टेप नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा जो कल की क्लास में आपने मेरे साथ सीखा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब कहते हैं सर अगली एंट्री आपको करनी पड़ेगी फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का जब भी पेमेंट करोगे आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेप नंबर 4, नो प्रॉब्लम। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, अभी अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो सर क्या एंट्री बनेगी, सर उसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाता है, टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी एंट्री पास करेंगे जब किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर लेकर जा रहा होता है। जब किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे करता है तो पार्टनर की कैपिटल से उस अमाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये एंट्री जो आपने कल मेरे साथ सीखी उसी का रिवीजन हम आपको करा रहे हैं, तो अगर आपने कल सीख लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म लिखा है तो स्टेप नंबर 5 और क्या एंट्री आप करोगे? सर एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर कर रहा है बिहाफ ऑफ फर्म तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे स्टेप कल की क्लास में कवर्ड हैं, आप एक बार रिवाइज करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर लिखा है बॉर्न एंड पेड बाई पार्टनर। कहते हैं कि बॉर्न भी पार्टनर ने किया है और पेमेंट भी पार्टनर ने किया है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बॉर्न करना है पार्टनर के थ्रू और पेमेंट भी पार्टनर को ही करना है तो फर्म की बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेपरेट लीगल एंट्री कहता है कि हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को सोचना है। एंट्री हमें ओनर के हमें बिजनेस में एंट्री जो भी अकाउंटिंग हमें करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, फर्म की बुक में हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बियर ही पार्टनर को करना था और पेमेंट भी पार्टनर को करना था तो फर्म का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फर्म को कोई लेना देना नहीं है तो फर्म अपनी बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। कमीशन पेड टू पार्टनर फॉर बियरिंग एक्सपेंसेस। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि पार्टनर को कमीशन देना है अगर पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस को बियर करता है तो क्या एंट्री बनेगी? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कल की क्लास में जो आपने 10 स्टेप पढ़े उसके अलावा कुछ डिफरेंट केसेस की एंट्री जो आज मेरी क्लास में आप सीख रहे हैं तो इनको भी आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर किसी भी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करने की वजह से उसे कमीशन दिया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो प्रॉब्लम सर। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। कहते हैं सर अगर कभी पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट कर दिया, सिचुएशन बनेगी कभी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करेगा, कभी फर्म जो है पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट करेगी। तो अगर कभी फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो वहां पर फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेगा यानी उसके अकाउंट से उतना पैसा माइनस करेगा और टू कैश फर्म से जाएगा तो कैश को वो क्रेडिट करेगा। यानी जब भी फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं ये पार्ट दोबारा फिर से क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी वाले पार्ट से यहां पर देखें पेड पार्टनर्स बिहाफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज में आपको 4 से 5 वैरायटी मिलेगी और एग्जाम्पल नंबर 2 आपका इसी पे है प्रॉपर। और डिसोल्यूशन के चैप्टर में सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पे है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट फर्म ने किया है, कुछ नहीं दिया है तो फर्म ही पेमेंट करेगी, ये अंडरस्टूड पार्ट है। अगर फर्म पेमेंट करेगी तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन फर्म के बिहाफ पर अगर पार्टनर ने पेमेंट कर दिया तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में बॉर्न और पेमेंट भी दोनों पार्टनर ही कर रहा है, कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, इन सच केस नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि इसको बियर पार्टनर ने किया, पेमेंट भी पार्टनर को करना है तो फर्म की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री तब होगी जब हम पार्टनर की बुक में एंट्री करेंगे। अभी हम फर्म की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो फर्म की बुक में हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। कहते हैं सर आपको एक केस और मिलेगा कमीशन की। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस को बियर करेगा, फर्म उसे टर्नओवर का या सेल का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन देगा। जब भी कमीशन को देने की बात की जाएगी पार्टनर को तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब कभी क्वेश्चन में ये आपसे बताया जाए कि एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने पेमेंट
किया है, तो केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का क्या रूल है सर, एसेट से है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। ये पेमेंट एक्चुअली में पार्टनर को करना चाहिए था, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पेमेंट कर रही है, इसलिए फर्म पार्टनर की कैपिटल को उस अमाउंट से क्या कर देगी सर, डेबिट कर देगी, यानी फर्म पार्टनर से इतना पैसा फर्म को लेना है, क्योंकि ये एक्चुअली में पेमेंट पार्टनर का है, पेमेंट फर्म कर रही है, इसलिए फर्म पार्टनर की कैपिटल को उस अमाउंट से डेबिट कर देगी। नो प्रॉब्लम सर, यहाँ तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कुछ आपको सर नोट भी बता देते हैं जो क्वेश्चन करते समय डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप ध्यान रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। पहला नोट क्या है, पहला नोट है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। नोट द मेन emphasis lies upon who is to be bear the expenses bearing party would be debited। कहते हैं कौन एक्सपेंसेस को बियर करेगा, यही इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, फर्म बियर करेगा तो फर्म के बियर करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और फिर आपसे कहते हैं अगली बात, एंड व्हेन पेड बाय फर्म कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, जब पेमेंट कैश फर्म करेगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऑल्सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट इज एज्यूम दैट द फर्म हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड इट हैज मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये बात मैंने आपको बताई भी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट की कोई बात नहीं कही गई है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म बियर कर रही है और इसका पेमेंट भी फर्म को ही करना है, और वहां पर एंट्री आपकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस, जब आप कल की क्लास वाला प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो वहां पे ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कोई भी लेजर, कोई भी अकाउंट आप बनाओगे, जैसे आप रिवैल्यूएशन बनाते थे वैसे जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करोगे, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आपको रियलाइजेशन में आएगा उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड का पार्टनर का मतलब यहाँ ऑल पार्टनर है क्योंकि फर्म बंद होने जा रही है। जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल वहां पर डेबिट हो जाएगी। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, जबकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 का, ट्रीटमेंट फॉर द पार्टनर्स लोन। कहते हैं लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, इट इज पेड सेपरेटली एज अ लायबिलिटी। कहते हैं इस केस में सेपरेट लायबिलिटी के तरीके से इसका पेमेंट किया जाएगा। कहते हैं सर अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इस लोन का पेमेंट हम कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, इसके लिए अलग से हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे और सेपरेटली इसका पेमेंट हम करेंगे उस पार्टनर को जिस पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है। अच्छा जी सर, लोन गिवन टू पार्टनर, अगर हमने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो सर उस केस में एंट्री हमारी जस्ट अपोजिट हो जाएगी और एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन टू द पार्टनर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आपको बहुत कंफ्यूज भी करते हैं कि कब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, कब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अगर लोन आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा है तो इसका मतलब यहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मींस फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, इसलिए वो फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड है। लेकिन अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में लोन टू पार्टनर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर फर्म ने लोन दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, वो एज अ इन्वेस्टमेंट एज अ एसेट्स
पार्टनर के क्वेश्चन की बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो या तो पार्टनर से लोन लिया गया होगा या तो पार्टनर को लोन दिया गया होगा। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा और यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है, जबकि बहुत इजी पार्ट है। अगर आपने बेसिक सीखा है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर, जब पार्टनर से लोन फर्म ने लिया होगा तो पार्टनर के लोन को रिलेशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और सेपरेटली उस पार्टनर के लोन का पेमेंट हम लोग करेंगे। कहते हैं सर, अगर लोन गिवन टू द पार्टनर है तो पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे टू लोन गिवन टू द पार्टनर के नाम से, यानी उतना पैसा हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर लेंगे। नो प्रॉब्लम सर। सर, अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा? वैसे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR का लेक्चर हमने कवर किया है, डिसोल्यूशन का रूल अलग है थोड़ा सा, क्या है सुन लेते हैं। सर, अगर आपके क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और आपके पास कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर हम उसको क्या करेंगे सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही काम जो आपने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा कि अगर आपके पास WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन आपके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी उसे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके सर। पॉइंट नंबर टू कह रहा है कि लायबिलिटी लेस देन अमाउंट टू रिजर्व। कहते हैं सर, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी है, क्लेम है और क्लेम आपके रिजर्व से कम है तो उसके लिए आप क्या करोगे? WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, जितने का क्लेम होगा उसको टू रियलाइजेशन के नाम से दिखाओगे, बचा हुआ रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केस नंबर 2, जब आपके क्वेश्चन में क्लेम हो, क्लेम आपके रिजर्व से कम हो तो आप क्या कीजिएगा? जितने का क्लेम होगा उस क्लेम को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। बचे हुए रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इक्वल टू द रिजर्व। कहते हैं सर, अगर आपका अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आपके रिजर्व के इक्वल हो जाता है तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इस केस में हम अपने WCR को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। नो प्रॉब्लम सर। लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट देख लेते हैं। लायबिलिटी इज मोर देन रिजर्व अकाउंट। सर, अगर आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी आपके रिजर्व से ज्यादा हो जाए तो कहते हैं सर क्या करेंगे? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहते हैं इस सिचुएशन में हम लोग जितना एक्सेस हमारा पार्ट होगा, सॉरी टोटल क्लेम हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम इस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये केसेज एक बार आप जरूर रिपीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका WCR का रूल है वो डिसोल्यूशन के चैप्टर में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर से डिफर है। पहला केस क्या कहता है? सर, पहले केस में आपसे ये कहा गया कि जब आपके पास कोई क्लेम ना हो, जब क्लेम नहीं होगा तो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लेम हो लेकिन रिजर्व से कम हो तो जितने का क्लेम होगा उतना अमाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब क्लेम और रिजर्व दोनों इक्वल हो जाए तो कहते हैं सर जितने का क्लेम उतने का रिजर्व, तो हम पूरा क्लेम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और केस नंबर 4, जब आपके क्लेम का अमाउंट आपके रिजर्व से ज्यादा हो जाए तो जो भी क्लेम आएगा वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके सर। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि सर अगर आपको प्रोविजन दिया हो तो प्रोविजन क्या करोगे? माय डियर, कोई भी प्रोविजन हो,
डिसोल्यूशन के चैप्टर में, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हो। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड पे हम आपको एक प्रॉपर रूल पढ़ाएंगे, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रूल है। बाकी के जो भी अगर आपको रिजर्व मिलते हैं उन्हें आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपको कोई भी प्रोविजन मिले, प्रोविजन बिजनेस की लायबिलिटी होती है, उसे आप कहां पर ट्रांसफर करेंगे? उसे आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी उसकी एंट्री बनेगी, सारे प्रोविजंस डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड की, IFR, जिसको हम IFF भी बोलते हैं। टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन व्हेन ओनली एनी इन्वेस्टमेंट, कहते हैं IFR तभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा जब आपके क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट गिवन हो। अगर आपके क्वेश्चन में केवल IFR दिया है और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, आपके क्वेश्चन में केवल IFR दिया है लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो ऐसे केस में हम IFR को कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में IFR दिया है, साथ में क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, तो उस केस में आपका IFR रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नोट में यही बात की गई है कि टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन ओनली व्हेन एनी इन्वेस्टमेंट, जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हो साथ में IFR हो, उसी केस में हम IFR को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। केवल IFR दिया हो, इन्वेस्टमेंट ना दिया हो, तो उस केस में IFR को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। उस सिचुएशन में हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो आज आपने मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बातें आपने सीखी। बात करते हैं रिजर्व की। अगर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो उसे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बात आपने पहले भी पढ़ी और ये बात आपको पहले से भी पता है कि क्वेश्चन में आपको कोई भी जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस रही बात WCR की, तो WCR के वो केस आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि WCR की 4 केस आपको बताए गए हैं। वो चारों केसेस को माइंड में रखते हुए ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाने वाले हैं। वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नोट्स आप कवर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन करते समय आप सभी को प्रॉब्लम आएगी। डिसोल्यूशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में अपना पर्सनल एटीट्यूड है, क्योंकि ये चैप्टर आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेट तो आपको आ जाएगा लेकिन डिसोल्यूशन में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो प्लीज इस चैप्टर में आप खूब सारी मेहनत करें क्योंकि एग्जामिनर ने इसमें CBSE ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। कंप्लीट सिलेबस पढ़कर जाना है और आपको इस पर मेहनत करनी है। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। इसी मिशन के साथ आज की क्लास यहीं पे क्लोज। बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे, तो कल की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।